बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आखिर सच क्या है के साथ अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है। और सेनेट इलेक्शन के लिए आज एक नई डेवलपमेंट देखने के लिए मिली है कि जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की तरफ से एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। इस रेफरेंस में राय तलब की गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट से तशरीह तलब की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत करे कि क्या ओपन बैलेट हो सकते हैं सेनेट के आइंदा इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि माजी में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा है कि मुख्तलिफ ऐसे उम्मीदवारान मुंतखब हो जाते थे कि जो जिनके पास वोट नहीं होते थे लेकिन वो मुंतखब हो जाते थे। तो इस हवाले से इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ दी गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से सदर पाकिस्तान को, और फिर सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से अपनी राय और उसकी तलब कर ली है कि क्या ओपन बैलेट मुनक्किद हो सकते हैं, ओपन बैलेट से इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं, क्या खुफिया बैलेट जिस तरीके से सदर पाकिस्तान के इंतखाबात में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब होते थे, क्या इसी तरीके से सेनेट के इंतखाबात सिर्फ खुफिया बैलेट से होंगे या फिर ओपन बैलेट से हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नाकामी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अराकीन पर भरोसा नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है? इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ लाइन पर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी कौंसिल के रुकन हैं, ज़िला सरगोदा के सदर महर अंसर इकबाल हरल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी खालिद गनी साहब मौजूद होंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अंसर हरल साहब की तरफ मैं आऊँगा। हमारा अंसर हरल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से सदर पाकिस्तान को भेजा गया, सदर पाकिस्तान की तरफ से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को दायर कर दिया गया, भेज दिया गया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपने अराकीन असम्बली पर भरोसा नहीं है कि इस किस्म के ओपन बैलेट के हवाले से इस वक्त कोशिश जारी है? शुक्रिया जी, आपने मुझे ये मौका दिया। तो इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि एक तो तमाम पार्टी वो मुख्तलिफ औकात में ये कहती रही है जी कि इसको ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, सीक्रेट है। तो ये भी अब समझे भाई, मुझे तो आवाज ही सुनाई दे रही इनकी हरल साहब की। जी जी हमारा अंसर हर साहब की आवाज ही मुझे सुनाई दे रही। जी जी अंसर हर साहब जी, मैं गुजारिश कर रहा था जी जी, एक तो मुख्तलिफ अदवार में इस पे तमाम जमातें कभी कभार ये बात करती रही हैं कि इसमें खरीदो फरोख्त होती है। सब जानते हैं कि इसको ओपन बैलेट के जरिए करना चाहिए। तो अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हमेशा हुकूमत ही इन चीज़ों को मैनेज करती थी। हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, तो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगते थे कि उन्होंने ये खरीदो फरोख्त में जो इन्वॉल्व रही है। तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये एक बोल्ड स्टेप लिया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ऐसा इक़दाम है। जहाँ तक इसकी कानूनी हैसियत है, तो उसमें गुजारिश है कि ये एक्ट तो ऑलरेडी मौजूद है, उसकी तशरीह के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट जो बेहतर फैसला समझेगी वो उसके मुताबिक डायरेक्शन दे देंगे। तो इसमें मैं तो नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात है। पिछले दिनों नून लीग किधर चले हो? अच्छा, नून लीग की मरियम साहब जी, मैं भी ये साथ में तो हूँ कि ओपन हो, लेकिन बस मुखालफत पर मुखालफत है। तो एक तो किसी से भी पूछ ले, वो ये कहते हैं कि ओपन हो, इसकी जो खरीदो फरोख्त होती है। माजी में बहुत सारे लोग सेनेटर बनते रहे हैं, जिनके पास पैसा होता था वो पैसे से MBA खरीद लेते थे। खासकर ये बलूचिस्तान और KPK में तो बहुत रवायत थी। अगर उसको खत्म करने के लिए कोई स्टेप लिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बात नहीं है, बड़ा ऐसा इक़दाम है। अंसर हरल साहब, माजी की हुकूमतें कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं गई। माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी सदर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सदर रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कभी इसकी तशरीह तलब नहीं गई। तो आपको लगता है कि आपके अराकीन असम्बली आपको खुफिया बैलेट के जरिए छोड़ सकते हैं कि जिसकी वजह से ये कोशिशें हो रही हैं सब? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आइन में कोई अमेंडमेंट कर दी है, उसके लिए
2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो नहीं है। माजी की हुकूमतें कहती रही हैं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद भी ऐसे कानून कवानीन नहीं बनाए गए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें अमेंडमेंट तो नहीं कर सकती, लेकिन 2017 में जो बना है उसमें ये प्रोविजन मौजूद है। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट की तशरीह कर देती है, मेरे ख्याल में उसमें कोई नहीं होगा। असर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ये खदशा है कि उसके MPA जो है वो वोट दूसरी पार्टी को दे जाएंगे। कत्तन भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, ये अगर ओपन का इसका नहीं सुप्रीम कोर्ट करती तो पहले की तरह होता है, तो उसमें बाकी पार्टियों को नुकसान होगा। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ नून लीग का जिस तरह हाल चल रहा है, तो उसके बहुत सारे अरकान जो है वो रिजाइन करने से भी इनकारी है। तो वो यकीनन ऑलरेडी उनके ग्रुप भी बन चुके हैं, जहाँ ब्लॉक बन चुका है, तो वो उनको नुकसान होगा। चौधरी खालिद गनी साहब, अगर ओपन बैलेट होता है आपके लिए फायदा मंद है, या फिर खुफिया बैलेट होता है आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। मैं ये गुजारिश ये करूंगा कि 2013 से 18 तक मैं खुद भी मेंबर सूबाई असम्बली रहा हूँ। तो जहाँ तक ये हरत साहब ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत खरीद और फरोख्त करती है, असल में सिलसिला ये होता है कि जो भी हुकूमत में होता है उसके अक्सर एमपी उससे नाराज होते हैं, या मतलब उनके जो दीगर मुतालबात होते हैं। अगर इमरान साहब खान साहब समझते हैं कि ये ओपन होना चाहिए, शो ऑफ हैंड होना चाहिए, तो जब 2013 के बाद वहाँ खासी अक्सरियत थी इनकी पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में, वहाँ भी ये अमेंडमेंट्स लिया थे कि ये करना चाहिए। और अब तो देखें जी, ये बड़ी सीधी सीधी बात है, ये तो अमेंडमेंट होनी है लॉ इसमें आइन में, लॉ में होनी है, तो इसके लिए तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का वो कोई ये तशरीह नहीं बनती, तशरीह वो होती का कंफ्यूजन हो कि कानून है ना, जैसे कानून कहते मोम की नाक है जी, आप दाएं मोड़ ले बाएं मोड़ ले, ये मतलब वो तशरीह उस बात की होनी है जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो जाए कि इसकी तशरीह ये नहीं बनती, ये बनती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे रेफरेंस दायर होता है कि जिसकी आप तशरीह कर दे। ये तो सीधी सीधी बात है कि आप अमेंडमेंट से बचने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे सुप्रीम कोर्ट इनको ये इजाजत देगी कि ये अपना ऊपर बैलेटिंग ओपन ये शो ऑफ हैंड करवाएं। ये चूंकि आइन में जो लिखा है खुफिया, तो ये खुफिया ही होनी चाहिए। मतलब ठीक है, इलेक्शन हो जाए उसके बाद ये ले आए अमेंडमेंट और करवा लें, लेकिन जब सर पे इलेक्शन आ गया और उस वक्त जाहिर है इन्हें भी पता हो कि हमारे फलां MPs हमारे ये नाराज हैं, फलां मतलब ये मुतालबे हैं, अगर हम ये पूरे नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे और हमारे सेनेटर नहीं बनेंगे, इसलिए इसको वो लेके आ रहे हैं कि इसको शो ऑफ हैंड हो, इलेक्शन करवा लें उसके बाद लें। चौधरी साहब, आपकी हुकूमत में भी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोशिश की गई थी कि ओपन हैंड हो, यानी कि ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इंतखाबात हों? नहीं, वो उस वक्त तो मेरे ख्याल में तो शायद वहाँ उस वक्त कोशिश नहीं हुई थी, क्योंकि मतलब वहाँ तो हमारी तो खुफिया वोट ही डले थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हमारे ग्रुप बनाया गया थे, हमने वैसे वैसे वोट डाले थे, उसमें कोई हमारे एक आधा वोट भी आगे पीछे नहीं हुआ। जो हमें रिस्ट्रिक्शंस थी उसके मुताबिक हमने अपने जमीन के मुताबिक अपने लीडरों के हुक्म के मुताबिक वोट डाले थे। अंसर हरल साहब, जिस तरीके से चौधरी खालिद गनी साहब कह रहे हैं कि जब उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो ये कोशिश नहीं की गई, तो आप की हुकूमत इस हवाले से क्यों ज़्यादा संजीदा दिखाई देती है कि ये ओपन बैलेट कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि अपोजिशन की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रखना डालने में कामयाब हो चुकी हैं? नहीं, कतर कोई ऐसी बात नहीं है। जी अंसर इकबाल साहब, आवाज नहीं आ रही मुझे, हरल साहब की आवाज नहीं आ रही। खालिद गनी साहब की उस बात पे पहले जो वो फरमा रहे थे कि 2013 में पंजाब में और मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफी अच्छी तादाद थी, तो फिर अमेंडमेंट क्यों नहीं ले? तो नहीं, आप सीख तो मेरी बात सुने, आप सीख तो कर सकते थे ना कि इसको ये अमेंडमेंट लाई जाए। जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मतलब बेशक आपके 10 बंदे हो, आप ये अमेंडमेंट के लिए आप असेंबली में आप टेबल तो कर सकते हैं ना अपना मोशन के इसलिए अमेंडमेंट लाई जाए। नहीं, देखिए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जब 20 अपने बड़ी और क्या हो सकती है कि वो खिलाफ की। हरल साहब, उस वक्त भी कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसी चीज टेबल नहीं की गई
5 साल में कि जी ये अमेंडमेंट की जाए। तो माजरत के साथ उस वक्त भी कोशिश जरूर की गई होगी हॉर्स राइडिंग की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे ऐसी बात हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक एमएलए जिम्मेदार बंदा होता है और पार्टी का पाबंद भी होता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई जो लोग इतने लोगों को मतलब नुमाइंदा हो वो ऐसी को घटिया हरकत करे। बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने। आप इसी तरह जानते हैं कि बहुत सारे लोग वो बगैर किसी पार्टी के सपोर्ट के वो जी हेलो जी हरल साहब, मैंने कहा बैठ गया। हाँ जी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे सेनेटर माजी में बगैर किसी पार्टी के सपोर्ट के वो अपने पैसों के जोर पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोग पैसों के जोर पे सेनेटर बनते रहे हैं। मैं एक हरल साहब माजरत इशारा अगर मैं एक थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं तो जी, अगर देखें वो एमपी को पैसे देते हैं वो सीधे पार्टी को दे देंगे तो 10-20-30 करोड़ ये वो पार्टी जो पार्टी भी होगी XYZ वो पार्टी को दे देंगे। ये जी 30 करोड़ ले रहे मुझे एमपी बना दे, वो अपने सेनेटर बना दे, वो अपने एमपी को कहेंगे चलो जी इसको वोट दे दे। ये भी तो हो सकता है। हरल साहब आपकी तरफ आता हूँ। माजी के अंदर अगर देखा गया है कि तनख्वाहों का मामला था जब सूबाई असम्बली के अरकान का, उस वक़्त जब अमेंडमेंट हुई उस हवाले से जब तरमीम हुई तो वो पेश की गई, फिर सब लोग उस पर मुत्तफिक हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तहरीक वहाँ क्यों पेश नहीं की ये अमेंडमेंट के लिए पंजाब असम्बली में या कानून साजी के लिए, कि ये कानून साजी के लिए या कौमी असम्बली में? नहीं इसकी कानून साजी सूबाई असम्बली में नहीं हो सकती। कौमी में पेश कर देते ना जी, कौमी में कर देते। हाँ जी, आइन तरमीम तो कौमी असम्बली में वो वहाँ टेबल कर देते हैं ना जी, कौमी असम्बली में टेबल कर देते अपना तरमीम। सर देखिए जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी ये स्टेप तो उन्हें लेना चाहिए था। सर हरल साहब मेरी बात सुने, जो अगर आप जिस बात को दुरुस्त समझते हैं अगर आप अकेले भी हो तो आप ये चीज उठा तो सकते हैं ना, आवाज से उठा सकते हैं ना असम्बली में कि जनाब ऐसे होना चाहिए। भले वहाँ आपकी आवाज ना सुनी जाए, आप अक्सरियत में ना हो, लेकिन आपकी जो दिल की आवाज और ज़मीर की आवाज है वो आप उठा कह तो सकते हैं ना जी। तनख्वाहों के मामले पर अगर तमाम जमातें इकट्ठी हो सकती हैं हरल साहब, तो फिर इस मामले पर भी तो इकट्ठा हुआ जा सकता था क्योंकि सबके मफादात वाबस्ता थे इसे। जी किस मामले में सर? तनख्वाहों के मामले में जो अरकान असम्बली की तनख्वाहों के मामले पे तमाम जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, यूनानिमसली वो पास हो जाता, तो इस पे भी तो हो गई। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे हो गई और 2-4 मसले तो उन पे सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं। अभी जिसके तरह पता है कि कैसे इकट्ठी होगी, अभी बजाय वो ही करते उनको कोई कहे ज्यादा बेहतर नहीं है कि उसी पार्टी को अच्छी चीज है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट आगे कर दे मुल्क के लिए अब एक जोर बंद करने जा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं है इसमें। कसर भी के जो अरकान है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ वोट करते हैं, ऐसा नहीं। चौधरी खालिद गनी साहब, चौधरी खालिद गनी साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तशरीह नहीं होती, ओपन बैलेट नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कौमी असम्बली में लेके आती है, तो आपको क्या लगता है, आप भी अपोजिशन के एक रहनुमा है, तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी ओपन बैलेट में? मेरा ख्याल हो जाएगी, लेकिन ये इलेक्शन के बाद मौजूदा जो इंतखाबात हैं, जो आइंदा होने वाले जो सेनेट के इलेक्शन होने उसके बाद उससे देखेंगे डिबेट हो जाएगी, हर बंदा अपने ख्याल के इजहार करेगा, उसके बाद सेहतमंद एक वहाँ पे वैसा होगा। उसके बाद वो मैं समझता हूँ कि अगर ये मतलब इसमें कामयाब हो जाते हैं अरकान को कायल करने में तो वो वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया महर अंसर इकबाल हरल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला सरगोदा के सरबराह हमारे साथ थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक रुकन कौमी सूबाई असम्बली चौधरी खालिद गनी साहब हमारे साथ थे। गुफ्तगू सुनी आपने हमारे मेहमानों की, उनका यही कहना था कि वफादारियाँ ख़रीदना किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है, इसके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन ये कानून साजी तमाम जमातों को एतमाद में लेकर होनी चाहिए, इस पर असम्बलीज़ में बहस होनी चाहिए, उसके बाद
یہ قانون سازی کی جانی چاہیے تاکہ جتنے بھی تحفظات ہیں مختلف پارٹیز کے وہ دور ہو سکیں. لیکن اس معاملے میں جہاں سپریم کورٹ سے اس حوالے سے رائے طلب کی گئی ہے, تشریح اس وقت طلب کی گئی ہے, سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے کہ اس حوالے سے تشریح کی جائے کہ کیا اوپن بیلٹ سینٹ کے انتخابات میں ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ تو اعلیٰ عدلیہ ہی کرے گی, لیکن ہمیں اپنے پروگرام سے فی الحال اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.